राधे राधे ब्रिजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम सुनेंगे सीता माता की नित्य-नेम की कहानी। कहा जाता है कि ये कहानी माता सीता कहती थी और भगवान राम सुनते थे। ये कहानी सुनने से घर में अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। तो माता सीता की नित्य-नेम की कहानी इस प्रकार है कि ये कहानी माता सीता कहती हैं और भगवान राम सुनते थे। तो एक दिन भगवान राम को किसी काम से जाना पड़ा। तब माता सीता श्री राम जी से कहती हैं कि मेरा तो 12 वर्ष का नित्य-नेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब भगवान राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें ये कहानी सुनाना। नित्य-नेम की कथा। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य-नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका पोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय जय राम। माता सीता भगवान श्री राम को यही कहानी सुनाती थी। जब भगवान श्री राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो राम जी के कहे अनुसार माता सीता अपनी कहानी सुनाने के लिए एक कुएं की पाल पर जाकर बैठ गईं। तभी वहाँ एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहनी हुई थी और उसके हाथ में सोने का घड़ा था। सीता माता उससे कहती हैं कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य-नेम सुन लो। पर वो स्त्री बोली कि अगर मैं तुम्हारा नित्य-नेम सुनने बैठ गई तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी, फिर मेरी सास मुझे डांटने लगेगी। ये कहते हुए उसने कहानी सुनने से मना कर दिया और वो चली गई। जब वह महिला घर पहुंचने ही वाली थी कि उसकी रेशम की जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने जब ये देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई। तब बहू ने कहा कि कुएं के पास एक औरत बैठी थी, उसने मुझे कहानी सुनने के लिए कहा था, लेकिन मैंने उसकी कहानी नहीं सुनी, जिसका फल मुझे मिला। अपनी बहू की बात सुनकर अगले दिन उसकी सास वही साड़ी और घड़ा लेकर कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं माता सीता बैठी मिली। तब माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लो। सास बोली कि एक बार ही नहीं, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूँगी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य-नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सास ये कहानी सुनकर बोली कि बहन, तुम्हारी कहानी बहुत अच्छी लगी। इतना कहकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम और जरी की बन गई। वहीं मिट्टी का घड़ा फिर सोने के घड़े में बदल गया। जब बहू ने ये देखा तो वो कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। तो सास ने कहा, बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं वो दोष उतार के आ रही हूँ। जब बहू ने पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है, तो सास बोली, वो माता सीता थीं, जो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का घर में वास कर देती हैं, आदमी की सभी इच्छाएं पूरी करती हैं। तब बहू बोली कि वो कहानी मुझे भी सुना दो। तो सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो ये कहानी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य-नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम,
इस तरह से सास ने भी बहू को पूरी कहानी सुना दी। कहानी बहू को भी बड़ी अच्छी लगी। तब सास कहने लगी कि इस कहानी को रोज़ कहा करेंगे। अब सास बहू रोज़ सवेरे उठकर स्नान कर पूजा करने के बाद नित्य-नेम की सीता जी की कहानी कहने लगी। एक दिन उनके घर एक पड़ोस की औरत आई और कहने लगे, बहन जरा सी आँच देना तो। वह बोली कि आँच तो अभी जलाई नहीं है। तब पड़ोसन कहने लगी, तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो फिर? तब सास बहू ने बताया कि हम सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य-नेम की कहानी सुनते हैं। तो पड़ोसन ने पूछा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे बोली कि इस कहानी को कहने से घर में धन के भंडार भर जाते हैं, मनुष्य के सारे काम सिद्ध हो जाते हैं और मन की समस्त इच्छाएं पूरी होती हैं। इसके बाद पड़ोसन ने भी ये कहानी सुनने की इच्छा जताई। वह बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम। इस तरह से सास बहू ने अपनी पड़ोसन को भी पूरी कहानी सुना दी। कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी कि कहानी तो बहुत ही अच्छी है। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। इस कहानी को कहने से पड़ोसन के घर में भी धन के भंडार भर गए। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। जय सीता माता की। तो ये थी सीता माता की नित्य नेम की कहानी। और आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। राधे राधे।